अब एक बात बताओ कि मार्केट में कोई इंसान ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग करने का पर्पस क्या है? पैसा बनाना होता है। और अगर पैसा बनाने का लॉजिक आपका सही नहीं है तो फिर तो मार्केट में रहने का कोई मतलब नहीं है ना। आज इंडेक्स का हाल देखो, ठीक है, जो बहुत सारी तरीके से दो तीन ट्रेड यहाँ पे निपटाए हैं इंडेक्स में, लेकिन उतना खास कोई मूव नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको मैं दिखाता हूँ मेरे इस बेसिक से सेटअप पे स्टॉक ऑप्शन है जिनके फ्यूचर ट्रेड होते हैं। उनमें हम लोग कितना कर सकते हैं, फ्यूचर भी हेज करके मिल जाता है, कम दाम में आ जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे एकदम क्लीन ट्रेड की बात करते हैं जहां पे कोई भी तरह का टेंशन परेशानी नहीं है, जैसे एचयूएल में बात करेंगे 2386 के पास यहाँ पे एंट्री एक आया था और 407 तक गया था, 14-15 पॉइंट का यहाँ पे मूव एक छोटा सा हो गया। खैर एचयूएल में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा सा स्टॉक है, इसके फ्यूचर में जाएगा तो गर्दा उड़ा देगा। ये देखो, बूम, लेट्स सी। यहाँ पे आज एक अपना सेटअप का बार है। ये होता है ना एलिफेंट बार का फॉर्मेशन हुआ एक, और यहाँ पे जैसे एलिफेंट बार का फॉर्मेशन हुआ इसको शॉर्ट, उसके बाद देखो डन, खत्म। अब ऐसे मैनुअली स्कैन नहीं कर सकते, इसके लिए क्या होता है, पाइथन में कोड करके अपने जो कंडीशंस होते हैं उनको रन कराते हैं और अपना फिल्टर करके जो होता है मेरे जो दे देते जाता है। तो जो आएगा उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट पॉसिबल होगा उसमें ट्रेड में एंट्री कर देंगे। आपको मैं दिखाता हूँ अपने सेटअप पे कितना ट्रेड आज फ्यूचर में यहाँ पे है। आज तक एक साइड में किया हमने। ये देखो आप सीमेंस, सीमेंस की बात करेंगे, यहाँ पे आया एलिफेंट बार, एक पुल बैक, उसके बाद टिक 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 टिक, हो गया पैसा। कितना कितना पॉइंट गिरा है? 106, 1.5% आगे, समझ गए। इसके शॉर्टिंग में कितने पैसे मिलते हैं? खत्म। तो अपना सिंपल कंडीशन है, कोई बहुत बड़ा का 50 चीजों की जानने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे कोरोमंडल है, अभी जस्ट जस्ट यहाँ पे एलिफेंट बार का फॉर्मेशन हुआ, तीसरा बार पे यहाँ पे एंट्री 62 में हो गया, 10 रुपए का टारगेट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा बन रहा है, एक और कैंडल बनेगा यहाँ से बाहर। हर 7वें 8वें मिनट आपके पास एक ट्रेड बढ़िया सा अगर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपके रूल के बेस से, आपका जो रूल है सिर्फ 10 रूल नहीं करना है, सिंगल रूल है, उस रूल पे बेस जितना ट्रेड करना है मैं करूंगा। ये अपना क्या कॉलगेट की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या मूव मिला आराम से, एकदम बढ़िया सा है, फ्लैटिश। हमारे 2 मिनट पीरियड मूविंग एवरेज, एलिफेंट बार, फॉलो अप 1 2 3, चौथा में गया ऊपर में, मिला ट्रेड नहीं मिला। इंडेक्स का हाल देख लो आप क्या चल रहा है, कुछ नहीं है। लॉन्ग में शॉर्ट में हमेशा ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे देखो ट्रेंड की बात करेंगे, ट्रेंड बहुत बढ़िया सा है, ऊपर की तरफ चलते रहता है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम अपने कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे हो गया इस जोन में फ्लैटिश हो गया था पूरा पूरा लाइन मेरा 200 पीरियड मूविंग एवरेज, और वहां से देखो टक नीचे। फ्यूचर में बन गया ना पॉइंट अपने, कितने मैंने 46 83 दिया हुआ है, 46 13 गया 50 पे, 50 का पॉइंट बन गया आराम से, ठीक है। जो है अपना पॉइंट है कि मेरे पास पैसे आने चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, पैसा मेरा बनना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे अपने कंडीशन को भी। ये देखो सन टीवी का क्या प्यारा सा ट्रेड बना है भाई, क्या प्यारा से सारे बारह के आसपास में, देखो पूरा का पूरा कंडीशन था। पहला कोडिंग में होगा अपना, इसमें फिल्टर आउट कर देगा कि कौन कौन सा स्टॉक है जहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और वहां से देखिए बिग बार का जो हमारा एलिफेंट बार का फॉर्मेशन हुआ, एलिफेंट बार जो दिया इसका फॉलो अप यहाँ पे आया और सही तरीके से अच्छा मूव आ गया। और चलो, आप बोलते हो ट्रेड नहीं होता है यहाँ पे, ऑप्शन और फ्यूचर में पैसा नहीं बनता है, स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास, सेटअप नहीं है आपके पास, तब करोगे नहीं। ये देखो मुथूट फाइनेंस में यहीं पे एग्जैक्टली अपना लाइन जो था फ्लैट था, यहीं पे आया था, सपोर्ट मारा 1 2 3 4, यहाँ पे बना, एक मूव मिला मेरे को, खत्म। पैसा समेटना है बाहर, जितना क्विकली जितना मनी आ जाए। देखो हीरो मोटोकॉप आया, एलिफेंट बार जो है फॉर्मेशन हुआ, फॉलो अप आया कि नहीं, यहाँ पूरा का पूरा स्टॉक में एक अच्छा मूव देती है यहाँ पे। तो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, देखो इंडेक्स आपके सामने, बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ, क्या ही मूव दिया है यहाँ पे, कुछ नहीं दिया ऐसा। अपोलो हॉस्पिटल हो गया, इधर में हो गया, चलो देखते हैं यहाँ पे। इसमें भी मारुति सुजुकी में छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बना हुआ है। सवाल है कि अपने कंडीशन में बनना चाहिए। देखो यहाँ पे एलिफेंट बार आया, फॉर्मेशन हुआ, फॉलो अप आ गया यहाँ पे एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट में। कितना ट्रेड करोगे, पैसे नहीं है आपके पास उतना जितना ट्रेड है। बस आप क्या होता है कि बिना लॉजिक के ट्रेड में इंटर करते हो और उसी में घूमते रहते हो, लॉस करते रहते हो। आपके पास एक सॉलिड सेटअप होता है, उस पर काम करते नहीं हो और बोलते रहते हो कि ये हो गया वो हो गया। सीखो चीजों को, समझे ना। एक बार सीख लोगे ना तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, उसके बाद आपको ना ये झंझट नहीं लगी। कहीं भी देखो ना, इसमें भी देख लो आप, मैरिको में ट्रेड बना था, अच्छा खासा मूव दिया यहाँ पे। और सब सिंगल सेटअप पे ट्रेड लेना, देखिए ध्यान से देखना, ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बार बार अपना इस सेटअप पे ट्रेड नहीं मिला तो अगले सेटअप को ढूंढना। सिस्टमेटिक ट्रेड का मतलब क्या होता है कि एक मेरा लॉजिक होता है, सिंगल लॉजिक होता है, और उसी लॉजिक पे जितना ट्रेड बनता है हम सब लेंगे, तो उसको ओवर ट्रेडिंग नहीं कहते हैं। मेरे पास लॉजिक फिक्स है कि जब भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, इस पे एलिफेंट बार बनेगा, अपन एंट्री बनाएंगे, यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। रूल लॉजिक में कोई चेंज नहीं। देखो ग्लेन मार्क में देखिए आप, ग्लेन मार्क में इसके ऊपर में था, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में था, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और एक एलिफेंट बार का फॉर्मेशन हुआ और क्या कमाल का मूव दिया यहाँ पे।
समझ में आ गई बात? एक बार जब आपका लॉजिक में एक्सपर्टाइज हो जाएगा, मैनुअली आप ट्रेड करके कर लोगे वहां पे, उसके बाद क्या करोगे, इसमें कोडिंग करा लोगे, बढ़िया चलता रहेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो ऐसा होता है, ट्रेडर इवॉल्व इस तरीके से करता है, ये नहीं कि बैठे हैं एक ही जगह पे, पैसा बने नहीं बने उसी को दे रहे हैं उसी से ले रहे हैं पैसा, ऐसा नहीं होता है। आपको समय के साथ इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको चीजों को बेहतर बनाना पड़ेगा, आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके का इंसान बनना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बनना पड़ेगा। ऐसे रैंडम ट्रेड करने से काम नहीं चलने वाला है। देखो आराम से ट्रेड, मतलब देखो यहाँ पे बन गया अपने पास इंडिया, जो हमारा दिया हुआ इंडिया सीमेंट दिया हुआ, यहीं पे एग्जैक्टली इसी जगह पर 10:15 में इसके बाद से यहाँ से बाउंस किया, और क्या कमाल, 1 2 3 4, आप ये रूल करना, 4 पे हम एग्जिट कर देंगे, चौथे कैंडल में मैं बाहर, हर बार। इसको ना कोड से रन करा दो, हर चौथे कैंडल पे बाहर, देखो कितना ट्रेड मिलता है आपको, कितना कमाल का ट्रेड मिलता है। यहाँ से आया पहला दूसरा तीसरा चौथा खत्म, फिर यहाँ एंट्री मिला 1 2 3 4 5 एकदम खींचते चला गया। आदित्य बिरला फैशन की अगर हम बात करें तो, हेवी फैशन का एकदम क्लीन ट्रेड मेंटेन करना, कोई भी मेस्ड अप ट्रेड नहीं करना। एक्साइड इंडस्ट्री में देखिए, एलिफेंट बार बना यहाँ पे, फॉलो, जबरदस्त किस्म का। तो एक बार सेटअप है, बेसिक सा रूल होता है कि आप सेटअप पे काम कीजिए, सेटअप से प्रॉफिट जनरेट कीजिए, और जब समय के साथ आपका सेटअप पे एक्सपर्टाइज हो जाए, तो एक बढ़िया सा कोडर को ढूंढिए और उसका कोड कराइए, या फिर खुद से पाइथन सीखिए और उस पर कोड कीजिए, और फिर तब जाके अपने काम को थोड़ा सा और आसान कर लीजिए, सो दैट आप ट्रेडिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज मैनुअली सारा कुछ तो पॉसिबल है नहीं, इतना क्विक एंट्री क्विक एग्जिट पॉसिबल ही नहीं है। देखिए आप, डीवीएस लेबोरेटरीज यहाँ पे एलिफेंट बार बना, सुबह सुबह एंट्री मारना था एकदम खटखटाते हुए। यहाँ पे कल की बात करेंगे तो यहीं पे बन के हम कल ही जो था हमारा, वो दे दिया था कंफर्मेशन, और आज जो सुबह मार्केट खुला वहां से लेके सीधे सीधे खींचते हुए चला जा रहा है। तो ये सारा कुछ होता है, इसको बिना स्कैन का आप नहीं कर पाओगे, स्टॉक में इतना है, उसमें इंडिविजुअली देख के आप काम नहीं कर सकते हो, तो आपको स्कैन करना पड़ेगा, और स्कैन करके वहां पे आपको एंट्री अपने हिसाब से प्लान करनी पड़ेगी, ठीक है। और ट्रेड आपको मिलेगा, बहुत सारा ट्रेड मिलेगा, वो भी अपने कंडीशन पे ट्रेड मिलेंगे। ऐसा नहीं क्योंकि 50 जगह ढूंढना है, 50 तरीके काम करना है। देखो यहाँ पे कोलगेट की बात करो, इसलिए देखिए लिया हमने, रामको सीमेंट की बात करो, तो सवाल ये है ना कि आप ट्रेड में देखोगे, यहाँ पे ट्रेड में कितना अच्छा ट्रेड मिल गया, तो इतना सारा ट्रेड तो यहाँ पे दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे जो था, जो हमारे इंडेक्स में ट्रेड था, इसमें भी है ट्रेड, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं बना, लेकिन बहुत स्मार्टली जो प्ले किया उनका ट्रेड बना है। मिड सीपी में बहुत अच्छा ट्रेड बना। ये देखो अपना गैप थ्योरी पे कितना कमाल का काम किया, यहाँ पे आया इसी जगह से बाउंस किया और ऊपर की तरफ चला गया, खत्म। ये यहाँ से आया था, सरजा कहानी है, इसी को तोड़ गया था इसी जगह में, इसी में जाके इसके 50% जोन से यहाँ पे बाहर चला गया था। आज ही मार्केट इसके नीचे ही था, इसमें पूरा कहीं भी निफ्टी में कॉल साइड के लिए कन्विक्शन नहीं था, इसके नीचे था, तो निगेटिव में ही प्लान करेगा, अपना रूल है। जब हमारा बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी तो भैया एक जोन में फंसा हुआ है, एक इसका यहाँ पे गैप जोन है, इसी में फंसा हुआ है, तो एक ही जॉब अपॉर्चुनिटीज में चल रहा है, जो काम मजदूरी करना, नीचे या तो खरीदना है, ऊपर जाते बेच लेना, 50% भी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना हर बार, ऊपर से आते 50% पे अगर प्रॉफिट बुक करना, बाहर निकल देना है, तो कोई डिसाइसिव मूव इसमें पॉसिबल नहीं जब तक ये जोन को तोड़े नहीं। सीएनएक्स से बात करेंगे तो इसमें भी दो जोन के बीच में अटका हुआ है, ये पहले से तो क्वेश्चन था, आज यहाँ पे आया तो इसके थोड़े नीचे गया, डिप मारा, फिर यहाँ पे जाकर अटक गया, फिर इसी के बीच में अटका हुआ है। तो कुछ बहुत हेवी सा मूव अभी सामने यहाँ पे दिख नहीं रहा। मिड सीपी में एक अच्छा था अपने पास, बढ़िया मूव था, यहाँ पे थोड़ा अपना जो सेटअप था उसी के हिसाब से ट्रेड मिला, और इस सेटअप में एकदम बढ़िया से अच्छा खासा मूव है, यहाँ पे गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक गया, इस जोन से फिर बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन ट्रेड बना। अब जैसा ट्रेड ये इस तरीके का ट्रेड यहाँ बनेगा तो परफेक्टली क्लीन ट्रेड लेंगे। यहाँ पे एक ट्रेड बना था 10 बजे के आसपास, लेकिन इसका फॉलोअप नहीं हुआ, बिकॉज ये जो कैंडल बना था वो आगे नहीं गया, रिवर्सल कर दिया 180 डिग्री। तो बताओ यहाँ से एंट्री करोगे तो यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे ना, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। फिर इसी सेटअप ये ट्रेड पकड़ाएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, ट्रेड करते चले जाएंगे। तो लॉजिक ये होता है ना कि अब ट्रेडिंग सीखना है तो पहले तो आपको एक सेटअप होता है, उसमें महारत हासिल करना पड़ता है, बार बार इतना ट्रेड लेना पड़ता है कि आपको एकदम पूरा अपने औलाद से ज्यादा उसके ऊपर में फेथ हो, जब लगाएंगे तो सही करेगा। अब थोड़ा ही व्यक्ति की औलाद है तो गलती कर सकती है ना, और एक बार जब वो चीजें हो जाती है, फिर उसको थोड़ा सा अपाची टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा एल्गो में आ जाइए, और सारी चीजें आपके बदले आपका जो सेटअप होता है उस पर वो ट्रेड करेगा। क्यों इतने परेशान होना, इतना रिलैक्स होना जरूरी होता है ट्रेडिंग के लिए, बहुत सुकून में रहना जरूरी होता है, बहुत टेंशन में आकर ट्रेडिंग नहीं होती है। तो पहले सेटअप पे काम करते हैं, सेटअप को सीखते हैं, और तब जाके सिस्टमैटिकली जो हमारा होता है रेगुलर इनकम होता है जनरेट कर सकते हैं हम लोग। और वहां पे बहुत लोड लेके हम लोग बहुत हाई रिस्क ट्रेड रेगुलर इनकम के लिए नहीं होता, आपको सेफ ट्रेड बात करना पड़ेगा, सेफ ट्रेड मेंटेन करना पड़ेगा, जहां पे आपका पहली बार की कैपिटल प्रोटेक्टेड हो, और आप आराम से पैसे बना सके, बहुत ज्यादा लोड वहां पे जरूरत ही नहीं है। तो ये बात को सीखिए, समझिए, और इसमें अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेट्स नहीं देते हैं।